मित्रों नमस्कार, मैं लखनऊ से डॉक्टर राम वृक्ष सिंह। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो कृपया मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और साझा करें। मित्रों, मैं बार बार शिक्षा की बात करता हूँ। इसलिए करता हूँ क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिसके दम पर आप अपना मुस्तकबिल बदल सकते हैं, अपना भविष्य बदल सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमें संसाधन दिए जाते हैं, हमें अनाज दिया जाता है या मकान दिया जाता है या शौचालय हमारा बनवा दिया जाता है, वे सब चीज़ें अपने आप हो सकती थी अगर हमारे पास अच्छी शिक्षा होती और हम अच्छे से स्थापित हो पाते। आजकल उत्तर प्रदेश में एक निर्णय हुआ है कि छठी कक्षा से कौशल प्रशिक्षण होगा। ये बहुत अच्छी बात है। छठी कक्षा से कौशल प्रशिक्षण हो तो बच्चे कम से कम वे उपयोगी कौशल सीख पाएंगे जिसके आधार पर वे न केवल अपने निजी जीवन में बल्कि व्यावसायिक जीवन में भी सफल हो सकते हैं। सबसे पहला कौशल क्या है? सबसे पहली ज़रूरत हमारी क्या है? सबसे पहली ज़रूरत हमारी भोजन की है। कोविड में हमने देखा कि बहुत से लोग भोजन पका न पाने के कारण बहुत दुखी हुए। वो बाहर खाते थे और बाहर के सारे साधन बंद हो गए, होटल बंद हो गए, ढाबे बंद हो गए, तो भोजन कहाँ करें। इसलिए जो प्राथमिक गुण हमें आना चाहिए वो होना चाहिए भोजन पकाने का। चाहे बेटी हो या बेटा, सबको भोजन पकाना सिखाएं। इसके बाद अपना घर ठीक ठाक रखना। अगर आपको अपना घर ठीक रखना नहीं आता तो आप चाहे कितने भी रुपए कमा लें, आप व्यवस्थित तरीके से रह नहीं सकते। इसलिए अपने घर को व्यवस्थित रखना भी ज़रूरी है। अपने कपड़े लत्ते ठीक रखना और इस्त्री कर लेना, प्रेस कर लेना, घर को साफ़ सुथरा रखना, स्वास्थ्य की प्राथमिक देख रेख, ये भी हमें आनी चाहिए। ये सब चीज़ें अगर हम आएँ तो समझ लीजिए कि हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली और अब हम बाहर से साधन लाकर अपना काम चला सकते हैं। आधुनिक जीवन में और भी बहुत से साजो सामान होते हैं घर में, जैसे बिजली का सामान। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग कर लेते हैं लेकिन उन्हें स्विच बदलना नहीं आता, बल्ब लगाना नहीं जानते लोग। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नल नहीं बदल सकते और उसके लिए आपको प्लम्बर पर आश्रित होना पड़ता है। प्लम्बर नहीं आता तो आपका नल नहीं बदला जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। नल बदलना तो सीखिए। नल के अंदर एक स्पिंडल होता है, उसे बदलना तो सीखिए। अगर वो बदल लेंगे तो आपका नल का चूना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो बहुत संभ्रांत घरों से हैं और वो अपने कमरे की रंगाई खुद कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। रंगाई करने में ऐसी कौन सी कला है? एक दो बार आप गलत करेंगे लेकिन फिर ठीक करेंगे। आजकल तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे उपकरण आ गए हैं, रोलर आ गए हैं, ब्रश आ गए हैं, रंग भी बहुत अच्छे आते हैं। आप स्वयं रंगाई कर सकते हैं, बस आपको उसकी हिम्मत होनी चाहिए। फिर अन्य जैसे बिजली के सामान की रिपेयर, मान लीजिए प्रेस का एलिमेंट बदलना है तो खोल के बदल लीजिए, उसमें समस्या क्या है। बस जो उसके लिए सावधानी बरतनी है वो बरतिए, सावधानी बरतते हुए कीजिए। हो सकता है जो ट्रेंड व्यक्ति हो, प्रशिक्षित आदमी, वो उस काम को 10 मिनट में कर ले, आप उसको आधा घंटा में करेंगे लेकिन कर तो पाएंगे। आपको एक सुख मिलेगा कि मैंने एक नई चीज़ सीखी और अपना काम स्वयं किया। ये जो स्वावलंबन की भावना है ये हमारे अंदर होनी चाहिए। आज तो स्थिति यह है कि हमारे बच्चों को अपने परिवेश का ही कुछ ज्ञान नहीं है। मैं पार्क में जाता हूँ, बच्चों को बुलाकर पेड़ दिखाकर पूछता हूँ कि ये कौन सा पेड़ है, तो बच्चे बता नहीं पाते। उन्हें पीपल के बारे में नहीं पता, उन्हें बरगद के बारे में नहीं पता, उन्हें अशोक के बारे में नहीं पता। जितने पेड़ उनके आसपास हैं वहाँ वो नित्य खेलते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि ये पेड़ क्या है। तो अपने परिवेश के बारे में कम से कम एक कौतूहल होना चाहिए। और कौतूहल होता है बच्चों में, जन्मजात कौतूहल होता है। वे बार बार अपने अभिभावकों से पूछते हैं कि ये क्या है, आसमान नीला क्यों है, रात को अंधेरा क्यों हो जाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे अभिभावकों को ये बोध होना चाहिए कि हम कैसे बच्चे की जिज्ञासा को शांत करें और उसे और बढ़ाएं। बच्चा जितना जिज्ञासु होगा उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान होगा। जहाँ तक कौशल की बात है, हमारे स्कूल तभी तो कौशल सिखा पाएंगे जब उनके यहाँ कौशल सिखाने वाले प्रशिक्षक होंगे। तो स्कूलों में कौशल प्रशिक्षक भर्ती किए जाएं, चाहे वो पार्ट टाइम हो, ITI से आए हुए लोग हों, लेकिन होने चाहिए। अगर नहीं होंगे, वही जो आपके वर्तमान प्रशिक्षक हैं, जो शिक्षकगण हैं, वे क्या क्या करेंगे। स्कूलों पर तो वैसे ही बहुत दबाव है
वहाँ पे मध्याह्न भोजन देना पड़ता है, मिड डे मील, और तमाम काम करने पड़ते हैं शिक्षकों को। स्टाफ होता नहीं है। कई जगह हम रीलें देखते हैं कि बच्चे स्कूल की सफाई कर रहे थे और लोग रील बना के वायरल कर देते हैं। अगर स्कूल गंदा है और सफाई कर्मचारी नहीं है तो कौन साफ़ करेगा? चलिए, इसी बहाने बच्चे सफाई करना तो सीख रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस उसका उद्देश्य सिखाना होना चाहिए और उनके मन में साफ़ सफाई की भावना पैदा करना होना चाहिए। हाइजीन के प्रति उनको जागरूक करना होना चाहिए। अगर ये करने के उद्देश्य से हमारे बच्चे सफाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें ज़रूर सिखाया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि स्कूलों का समय सीमित है। 6 घंटे में आप क्या क्या सिखा देंगे, क्या क्या करा देंगे। अभी कुछ दिन पहले एक और चीज़ आई थी कि स्कूलों में समाचार पत्र पढ़ाए जाएं। तो भाई, समाचार पत्र तो इतना बड़ा होता है, मेरे घर 2 आते हैं और पूरा दिन लग जाता है पढ़ने में। अगर समाचार पत्र विधिवत पढ़ना है तो उसके लिए समय चाहिए, और समय आप 6 घंटे में ही कैसे पैदा करेंगे ये आप सोचिए। आपको समाचार पत्र भी पढ़वाना है, आपको समसामयिक विषयों पर उनसे चर्चा भी करवानी है, लिखवाना भी है, आपको मिड डे मील भी देना है, आपको कौशल प्रशिक्षण भी देना है। आधे दिन का कार्यक्रम तो ये आपने नया पैदा कर दिया, अब इसका निर्वाह कैसे होगा? इसके लिए आपको संसाधन चाहिए, आपको भवन भी बड़ा होना चाहिए, आपके पास शिक्षक भी और होने चाहिए, आपके पास ट्रेनर होने चाहिए, और स्कूल का समय बढ़ाना पड़ेगा। स्कूल का समय नहीं बढ़ाएंगे तो 6 घंटे में क्या करेंगे? जैसे किसी बड़े मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे मान लीजिए 25 छोटे छोटे उप मंदिर हैं, तो उन उप मंदिरों में जब आप दर्शन करेंगे तो बड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा या बहुत कम समय बचेगा, और वो दर्शन नहीं होंगे। आप जाकर बस किसी तरह माथा झुकाकर चले जाएंगे आगे, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी वो अपना कार्यक्रम निपटाना है। तो स्कूलों में भी अगर जल्दी जल्दी सब कुछ करना है तो वास्तव में कुछ भी पढ़ाई नहीं होगी, बच्चे कुछ नहीं सीखेंगे, केवल खाना पूर्ति होकर रह जाएगी। तो इस बारे में थोड़ा संजीदा होकर सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन उनके लिए संसाधन, और ख़ास तौर से मानव संसाधन और भवन का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब तो आपको देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो ये सारी योजनाएं कागज़ में रह जाएंगी, खाना पूर्ति बनकर रह जाएंगी। धन्यवाद मित्रों, मेरी बात समझ आई हो तो इसे आगे बढ़ाएं, साझा करें, सबको बताएं, क्योंकि मेरे मन में जो उद्वेलन होता है, मैं चाहता हूँ उससे पूरा राष्ट्र जागे, पूरा देश जागे, पूरा समाज जागे। और ये तभी होगा जब आप मुझे आगे फॉरवर्ड करेंगे, लोगों को साझा करेंगे। धन्यवाद।